नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर हमें मिल रही है, जहां कंप्यूटर बाबा गिरफ्तार किए गए हैं। कंप्यूटर बाबा के आश्रम पर बड़ी कार्रवाई हुई है। गोमटगिरी स्थित आश्रम पर कार्रवाई की गई। अतिक्रमण हटाने फोर्स पहुंची है और इसके साथ ही कंप्यूटर बाबा को भी गिरफ्तार किया गया है। तो कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। एडीएम, एसडीएम और पुलिस की टीमें मौके पर अभी भी मौजूद हैं और गोमटगिरी स्थित आश्रम पर ये कार्रवाई की गई है। तो इंदौर से ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। कंप्यूटर बाबा के आश्रम पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। अवैध अतिक्रमण हटाया गया है। कंप्यूटर बाबा को हिरासत में लेकर आश्रम से अवैध अतिक्रमण हटाया गया है। तो इंदौर जिला प्रशासन ने रविवार सुबह ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और गोमटगिरी स्थित आश्रम जिस पर कार्रवाई की गई है, कंप्यूटर बाबा का यह आश्रम है जहां अतिक्रमण हटाया गया है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। कंप्यूटर बाबा और उनके समर्थकों को हिरासत में लिया गया। कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देश पर ये बड़ी कार्रवाई जिसे अंजाम दिया जा रहा है। एडीएम, एसडीएम समेत तमाम पुलिस अमला इस वक्त मौके पर मौजूद है। तो ये इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कंप्यूटर बाबा को हिरासत में लेकर आश्रम से अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है। गोमटगिरी स्थित यह आश्रम जहां कार्रवाई की जा रही है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का विरोध करने पर जब कंप्यूटर बाबा पहुंचे तो उन्हें और उनके समर्थकों को हिरासत में लिया गया। और इंदौर से हमारे पॉलिटिकल एडिटर ललित उपमन्यु जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, कार्रवाई के पीछे का कारण क्या बताया जा रहा है? अवैध अतिक्रमण हटाने टीम पहुंची है, क्या जानकारी मिल पा रही है अभी? देखिए, ये अतिक्रमण तो काफी समय से था, बहुत उसकी शिकायत भी आ रही थी और पिछले दिनों जो एसडीएम है साटपत शर्मा, उन्होंने इसकी जांच की थी जी। और उसके बाद इन्होंने नोटिस भी दिया था और इन पर फाइन भी किया था, लेकिन अतिक्रमण हटा नहीं था। एक तो ये मूल वजह है क्योंकि सरकारी जमीन है करीब 2 एकड़ जिसपे इन्होंने अतिक्रमण कर रखा था जी। और दूसरा जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि पिछले कुछ 2-3 सालों से कंप्यूटर बाबा राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय हो गए थे जी। तो शायद कहीं न कहीं वो संकेत भी है, क्योंकि पहले उन्होंने जब नर्मदा यात्रा पिछली सरकार के समय शिवराज की निकली थी तब भी वो बयानबाजी के जरिए और अलग अलग कारणों से चर्चा में आए थे, पॉलिटिकल कारणों से। तो तब उन्होंने राज्य मंत्री का एक दर्जा भी हासिल किया था। उसके बाद फिर जब भी शिवराज सिंह की सरकार चली गई, कमलनाथ की सरकार आई, तब भी वो राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय रहे और अभी उपचुनाव में भी सक्रिय थे वो। तो जो खुल के वो पॉलिटिक्स में आ गए थे तो कहीं न कहीं उसका नुकसान भी उनको उठाना पड़ रहा है, ऐसा मेरा मानना है। और सुबह से ही प्रशासन ने बहुत सख्ती से चारों तरफ घेराबंदी करके और कार्रवाई शुरू कर दी थी, अल सुबह से ही। और चूंकि उनके फॉलोअर बहुत हैं कंप्यूटर बाबा के, काफी खासतौर से संत समाज में, तो इसलिए उनको प्रिकॉशन के तौर पे आइसोलेट किया है एक तरफ ले जाके पुलिस ने और कार्रवाई चल रही है। सर, कार्रवाई की जा रही है और हिरासत में लिया गया है कंप्यूटर बाबा उनके समर्थकों को, लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि पहले कई बार नोटिस दिए गए थे, तो क्या प्रशासन को नोटिस का जवाब नहीं दिया गया था जिसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया? और एक ये भी कारण जो भी आपने गिनाया है, क्योंकि राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा सक्रिय कंप्यूटर बाबा और हमेशा अभी हमने वर्तमान में देखा शिवराज सरकार के खिलाफ बहुत ज्यादा वो लामबंद हो गए थे। सारी जो गतिविधियां थी शिवराज सरकार के खिलाफ की जा रही थी, तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि शिवराज सरकार के कार्यकाल में ही अतिक्रमण हटाया जा रहा है।
नहीं, वैसे तो अतिक्रमण सरकारें तमाम सारी सरकारी जमीनों पर हटता रहता है, लेकिन चूंकि कंप्यूटर बाबा कहीं ना कहीं पॉलिटिकली भी बहुत ज्यादा सक्रिय हो गए थे और इसलिए भी शायद ये कार्रवाई उसका भी एक परिणाम हो सकती है। और दूसरा, नोटिस सरकारी प्रक्रिया होती है, नोटिस देने की, जवाब मिलता है नहीं मिलता है, लेकिन जहाँ शासन को लगता है कि यहाँ अतिक्रमण हटाया जाए तो वहां फिर वो बड़ी कार्रवाई हो जाती है। पर मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि कंप्यूटर बाबा की जो गतिविधियां थी उसका भी कहीं ना कहीं इससे ताल्लुक हो सकता है इस कार्रवाई से। हालांकि कागज पे तो यही है कि सरकारी जमीन है, 2 एकड़ जमीन है, बहुत महंगी है, बेशकीमती है, बड़ा धर्मस्थल है वो क्षेत्र, जिस क्षेत्र में अतिक्रमण है, काफी श्रद्धालु आते जाते हैं। गोमटगिरी वाला जैन समाज का बड़ा धर्मस्थल भी है वहाँ पे, तो शासन ने उसलिए शायद ये कार्रवाई की है। इसके बाद अब आगे क्या देखने को मिल सकता है ललित जी, क्योंकि कंप्यूटर बाबा के आश्रम से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई, उन्हें हिरासत में लिया गया है, समर्थक चुप बैठने वाले नहीं है, विरोध के स्वर तो उत्पन्न होंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि समर्थक जो है वो तात्कालिक आवेश में आते हैं और उसको कोई लंबे आंदोलन के रूप में लेंगे या उस तरह से नहीं हो सकता, क्योंकि शासन की कार्रवाई है और वैध कार्रवाई है जी। और सारी खाना पूर्ति करने के बाद हुई है, पूरा नोटिस किया, उनको अर्थदंड किया, उसके बाद उन्हें खाली करने के लिए चेतावनी दी, जब वो नहीं माने तो मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबा खींचेगा। लेकिन हाँ, ये कार्रवाई अपने आप में एक बड़ी है कि कंप्यूटर बाबा के इतने बड़े अतिक्रमण को हटाना, क्योंकि बहुत सालों से, बहुत महीनों से ये सब चीजें चल रही थी, लेकिन हटाने की हिम्मत कोई नहीं कर पा रहा था जी। आगे और भी नाम सामने आ सकते हैं क्या सर, क्योंकि अवैध अतिक्रमण तो कई बड़े लोगों ने किया होगा, तो और भी कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं लिस्ट में? हाँ, अभी कुछ दिन पहले जो कलेक्टर है मनीष सिंह, उन्होंने सारी अपनी टीम को बैठक को बुला के जरूर कहा है जी। कि जितनी भी सरकारी जमीनों पे या कोऑपरेटिव सोसाइटियों पे लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, जिनकी जमीनों पे, गरीब लोगों की या सरकारी जमीनों पे, उनको सूचीबद्ध किया जाए और भविष्य में जैसे चुनाव परिणाम आते हैं और उसके बाद प्रशासन इन सब चीजों से मुक्त हो जाएगा, तनाव की प्रक्रियाओं से, तो फिर वो इस पे कार्रवाई करेंगे। तो कल परसों एक बड़ी बैठक की कलेक्टर मनीष सिंह ने और उन्होंने सारी सूची, हो सकता है ये उसी का पहला कदम हो, उसके बाद आगे और बढ़ेंगे। काफी कुछ इस दिशा में चल रहा है कार्यक्रम प्रशासन की तरफ से, काफी तैयारियां चल रही है। ठीक, बहुत शुक्रिया सर ये जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन आज सुबह की बड़ी खबर इससे मध्य प्रदेश की कहा जा सकता है, कंप्यूटर बाबा के आश्रम पर कार्रवाई की गई है, अवैध अतिक्रमण की कार्रवाई की गई, कई बार नोटिस दिए गए थे लेकिन जवाब नहीं मिला। और क्योंकि 2 एकड़ की जमीन है, जो सरकारी जमीन पर उनका आश्रम बना हुआ था गोमटगिरी, और कंप्यूटर बाबा उनके समर्थकों को हिरासत में लेकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और कार्रवाई अभी भी लगातार चल रही है। जेसीबी की मदद से आश्रम को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देश पर ये कार्रवाई हो रही है और इस वक्त तमाम जो प्रशासनिक अमला है, एडीएम, एसडीएम, पुलिस प्रशासन बड़ी संख्या में मौके पर इस वक्त मौजूद हैं। और बताया जा रहा है कंप्यूटर बाबा इस कार्रवाई का विरोध करने पहुंचे थे तो उनके समर्थकों और उन्हें हिरासत में लिया गया और इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और अभी भी ये कार्रवाई लगातार चल रही है। गांधीनगर पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये कार्रवाई की जा रही है। आगे और भी बड़े नाम लिस्ट में शामिल हो सकते हैं, जैसा कि हमारे पॉलिटिकल एडिटर ललित उपन्यु जी ने बताया है कि बैठक हुई थी इंदौर में इसी संबंध में, अवैध अतिक्रमण को लेकर, जहां भी सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया वहां कार्रवाई की जाए और आगे और भी बड़े नाम सामने आ सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि कहा गया था, क्योंकि राजनीतिक रूप से सक्रिय है कंप्यूटर बाबा और अब राजनीति भी इस पर गहराएगी, तो दिग्विजय सिंह ने देर नहीं की है, ट्वीट कर दिया है और ट्वीट करते हुए सरकार पर निशाना साधा और ये लिखा है कि इंदौर में बदले की भावना से कंप्यूटर बाबा का आश्रम और मंदिर बिना किसी नोटिस के तोड़ा जा रहा है। ये राजनीतिक प्रतिशोध की चरम सीमा है, मैं इसकी निंदा करता हूं, ये दिग्विजय सिंह ने लिखा है। पॉलिटिकल एडिटर हमारे मनोज वर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, सुबह सुबह कार्रवाई की गई कंप्यूटर बाबा के आश्रम पर, कंप्यूटर बाबा को हिरासत में लिया, उनके समर्थकों को हिरासत में लिया, अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंची है, लेकिन जैसा कि समझ में आ रहा है कंप्यूटर बाबा राजनीतिक रूप से इस वक्त मध्य प्रदेश में सक्रिय हैं और लगातार सरकार विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे। तो दिग्विजय सिंह ने भी देर नहीं की और तुरंत कहा कि सरकार, ये देखिए अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है, मैं इसकी निंदा करता हूं, लेकिन कई तरह की सवाल उन्होंने इस पर खड़े किए हैं।
देखिए जया, हमारे यहाँ एक सिस्टम ये है कि जब भी इस प्रकार की कोई कार्रवाई होती है तो उसको राजनीतिक बदले की कार्रवाई का रूप दे दिया जाता है। लेकिन कंप्यूटर बाबा के जिस आश्रम का अतिक्रमण हटाया गया है, दिग्विजय सिंह ने कंप्यूटर, उनको रामदास त्यागी का नाम को कंप्यूटर बाबा का नाम दिया था। और गोम्मटगिरी में जहाँ उनका आश्रम है वो जैन समाज के ट्रस्ट की जमीन है, जिसको उन्होंने कब्जा करके अवैध रूप से निर्माण करा लिया था। पहले बीजेपी के समय भी कंप्यूटर बाबा ताकतवर थे, उनको बीजेपी ने राज्य मंत्री का दर्जा दिया था। इसके बाद वो चुनाव के पहले बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में चले गए। चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस ने उनको दर्जा दिया और वो लगातार अवैध उत्खनन रोकने की बात करने लगे। लेकिन उन पर उन्हीं की सरकार के उस समय के जो खनिज मंत्री थे प्रदीप जायसवाल, जो कि अब बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं और बीजेपी ने उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया, उन्होंने सलाह दी थी कि आप अपने काम से काम रखिए। और एक तरह से उन्होंने आरोप लगाया था कि कंप्यूटर बाबा अपने समर्थकों को खदान देने के लिए, प्रेशर बनाने के लिए इस तरह की कार्रवाइयां कर रहे हैं। और कई बार तो उन्होंने जो लीगल खदान जिनका पट्टा सरकार ने दिया था उनको भी बंद कराने का प्रयास किया। तो कंप्यूटर बाबा लगातार विवादों में घिरे रहे थे। उन्होंने दावा किया था कि राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस जो अभी उपचुनाव हुआ था उन्होंने लगभग सभी सीटों पर प्रचार किया था। और इस आश्रम को लेकर कई बार, जैसे मैंने कहा कि जैन समाज लगातार समय समय पे एक मांग करता रहा था कि कंप्यूटर बाबा ने जो उनकी जमीनों पे कब्जे किए हुए हैं गोम्मटगिरी पे, क्योंकि जैनियों का बड़ा तीर्थ स्थल है वहाँ गोम्मटगिरी, इंदौर के शहर के बाहर ही है वो जी। तो उस पर उन्होंने कब्जा किया हुआ था, उसी को हटाने की कार्रवाई की गई। और राजनीतिक प्रतिशोध की जहाँ तक बात है तो इस प्रकार की कार्रवाई जो है आमतौर पर कांग्रेस बीजेपी में हमने देखी है कि जिस समय बीजेपी कांग्रेस के विधायकों को ले उड़ी थी बेंगलोर, उसके बाद जो इस ऑपरेशन में जुटे थे तो हमने देखा था भूपेंद्र सिंह के खिलाफ कार्रवाई हुई। जो संजय पाठक उस समय विधायक थे तो उनके जो कटनी और आसपास के क्षेत्र है वहाँ पर एक्शन लिया गया जी। और ये कहा गया कि इन्होंने जमीनों पर अवैध कब्जे किए हैं। अभी कल इंदौर में जो एडीएम कोर्ट है उन्होंने अवैध मुहर्रम खुदाई में जीतू पटवारी के रिश्तेदार हैं, उन पर 5 करोड़ का जुर्माना लगाया है। तो इस प्रकार के एक्शन हम लगातार अब देखने को मिलेंगे। जया सर, लेकिन जिस तरह से हमारे साथ ललित उपमन्यु जी भी जुड़े हुए थे इंदौर से, पॉलिटिकल एडिटर, उनसे भी यही सवाल पूछा गया तो ये बात उन्होंने भी कही कि ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है, यदि सरकारी जमीन पर कोई कब्जा करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा, ये बताया कि नोटिस दिया गया था बकायदा कंप्यूटर बाबा को, लेकिन ट्वीट किया दिग्विजय सिंह ने और उसमें जिक्र किया कि बिना किसी नोटिस दिए बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है, तानाशाही की चरम सीमा, इस तरह के शब्दों का प्रयोग उनके द्वारा किया जा रहा है। इसी प्रकार की भाषा बोलता है। जैसे मैंने कहा संजय पाठक, भूपेंद्र सिंह पर जब कार्रवाई हुई थी तो बीजेपी ने यही कहा था कि राजनीतिक शोध लेने के लिए कार्रवाई की गई है। उसी समय जो अरविंद भदौरिया भी सहकारिता मंत्री, उनके भाई को थाने में उठाया गया और प्रेशर बनाया गया कि उन पर दबाव डाला जाए ताकि अरविंद भदौरिया जिन विधायकों को लेकर गए हैं उनको वो वापस भेज सके। जहाँ तक इस मामले में कार्रवाई की बात है तो प्रशासन ने पहले ही नोटिस दिया था और ये कोई एक नई बात नहीं। इस प्रकार की प्रक्रिया हमने देखा कि आरिफ मसूद का जो मामला है कि जब अभी एक पहले उन पर सामान्य धाराओं में प्रदर्शन का मामला दर्ज किया, मामले में तूल पकड़ा, प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने डीआईजी और एसडीएम की भूमिका पर सवाल उठाए। इसके बाद थाने में उनके खिलाफ 153 राजद्रोह की धारा बढ़ाई गई। कल उनकी अग्रिम जमानत निरस्त हो गई और इसी दौरान उनका जो कॉलेज बना था जो कैचमेंट एरिया में, हालांकि वो 15 साल से वो कॉलेज चल रहा है वहाँ पर कैचमेंट एरिया में, कई शिकायतें मिली लेकिन तब तक कोई कार्रवाई नहीं की। और इसके बाद जब मामला बढ़ा तो फानन फानन में शेड तोड़ा गया और जो छोटा मोटा जो अवैध अतिक्रमण था उसको गिरा दिया गया है। तो इस प्रकार की कार्रवाई हमने देखा कि कांग्रेस सरकार में भी हुई और उसको ये कहा गया कि ये भू माफियाओं के खिलाफ एक्शन है और हम किसी भी माफिया को छोड़ेंगे नहीं। इंदौर के जूती सोनी का उदाहरण है, जिनका आधे अतिक्रमण के नाम पर 9000 स्क्वायर फीट से ज्यादा में बना मकान को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया गया। तो इस प्रकार की कार्रवाई राजनीति में कोई नई नहीं है। सर, नई नहीं है लेकिन आगे और भी बड़े नाम इसमें आ सकते हैं। हालांकि कार्रवाई नई नहीं है लेकिन जब भी सरकारें बदलती हैं तो उनके अपोजिट पार्टी वालों के खिलाफ ही एक्शन लिया जाता है और उसके बाद विपक्ष इस तरह के सवाल खड़े करता है, ये जरूर हमने देखा है। देखिए जय, इस प्रकार का ट्रेंड मध्य प्रदेश की राजनीति में रहा नहीं है आमतौर पर कि राजनीतिक दुश्मनी इस प्रकार से बनाई जाए। हमने देखा कि कांग्रेस सरकार जब बनी तो उन्होंने कहा था जन आयोग बनाएंगे और बीजेपी सरकार पर जो आरोप लगाते रहे तो धीरे धीरे उन्हीं के मंत्रियों ने, चाहे वो व्यापम का घोटाला हो, चाहे वो सिंगत का मामला हो, चाहे पौधरोपण हो, क्लीन चिट दे दी थी। बीजेपी सरकार लगातार कहती रही किसान कर्ज माफी नहीं हुई, लेकिन उन्हीं के कृषि मंत्री कमल पटेल ने विधानसभा में जवाब दिया लिखित में कि 24 लाख से ज्यादा किसानों के कर्जे माफ किए गए। कांग्रेस ने भी कोई जन आयोग नहीं बनाया। अभी एक दूसरे पे जरूर पीछे हमले कर रहे हैं, कभी कमलनाथ तो शिवराज, लेकिन कोई एक्शन लिया नहीं है अभी तक इस प्रकार का बड़ा। जी
सर बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और हमारे साथ बीजेपी से हितेश बाजपेयी जी जुड़ गए हैं। हितेश जी, स्वागत है आपका नादी टीवी पर। जी धन्यवाद। हितेश जी, सुबह सुबह बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कंप्यूटर बाबा का जो आश्रम है, अवैध अतिक्रमण की कार्रवाई की गई, लेकिन कांग्रेस इस पर सवाल खड़े कर रही है। बताया जा रहा है कि बदले की भावना से कार्रवाई की गई है। कांग्रेस जाने साहब, क्योंकि प्रशासनिक मसला है और जो अवैध है अवैध है। प्रशासन हमेशा अवैध जगहों पे कार्रवाई करता है जी। तो मुझे नहीं लगता है इसमें बहुत कुछ कहने को। और कांग्रेस को लगता है तो अदालतें खुली कहीं भी जाए जी। जैसे आरिफ मसूद का भी जो था भाई अवैध निर्माण है, टूटा है, वो गए अदालत जी। तो इसी प्रकार वो लोग भी जाए, उसमें कौन सी बड़ी बात है। सर, दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है, ये कार्रवाई अभी भी चल रही है, और दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके कहा है कि बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है, बिना नोटिस दिए इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, राजनीतिक प्रतिशोध की चरम सीमा है। इस तरह के शब्दों का प्रयोग उनके द्वारा किया जा रहा है। देखिए, राजनीतिक प्रतिशोध होता तो दिग्विजय सिंह का फार्म हाउस नहीं छोटा कर देते जो उनने सैकड़ों एकड़ कब्जा कर रखा है ग्रीन बेल्ट जोन में जी। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की कोई बात है जी। और बाकी आप ठीक है साहब, ऐसा थोड़ा ना कि आप नेता हो गए तो कोई भी सरकारी जमीन पे अपना कब्जा करके बैठ जाओगे। भगवा धारण कर लेने से कोई साधु हो जाता है क्या जी। और फिर कंप्यूटर वाला मेरी तो समझ में नहीं आता वो है क्या जी। नेता है, साधु है। अच्छा, कर्म पूरे नेताओं वाले हैं, तामसिक प्रवृत्तियां हैं पूरी, कहीं से भी सात्विक को दिखाई नहीं देते हैं जी। और सरकारी जमीन पे आप बताइए, अपन लोग यदि 1 फीट कब्जा कर ले, नगर निगम छज्जे तोड़ जाता है आके, तोड़ जाता है कि नहीं, तो भाई इनको क्यों छोड़ दिया जाए, ये सवाल का जवाब दे दे जी। कि भाई अवैध जमीनों पे कब्जा करने पे नेताओं को क्यों छोड़ दिया जाए इस देश में। इस प्रश्न का जवाब कांग्रेस दे दे। सर, ये सवाल हम जरूर उनसे पूछेंगे, लेकिन क्योंकि ये बताया जा रहा है कि कंप्यूटर बाबा को नोटिस दिए जा रहे थे और ये जिक्र आपने भी किया है, लेकिन दिग्विजय सरीके बड़े नेता, छोटी मोटी हस्ती नहीं है, राज्यसभा सांसद है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश के, और इस तरह की बातें वो कर रहे हैं, प्रतिशोध की भावना और बिना नोटिस दिए कार्रवाई। क्योंकि प्रशासन बिना नोटिस दिए तो कभी कोई कार्रवाई कर ही नहीं सकता, ये बात तो सब जानते हैं। इस देश में कानून से बड़ा कोई नहीं है, वो तो आपने बोल दिया बहुत बड़े हैं। हमारी नजर में कुछ भी नहीं, हम तो देश के कानून को मानते हैं, सब संविधान को मानते हैं जी। कांग्रेस वाले पूजा करते होंगे हाँ। व्यक्तियों की, हम लोग नहीं करते जी। हम अपने नियम कायदे कानून से चलने में विश्वास रखते हैं जी। और दिग्विजय सिंह कोई भगवान नहीं है धरती के कि जहाँ पैर धर देंगे वो जमीन उनकी हो जाएगी जी। और वो दौर भी चला गया उनका। तो बेहतर ये है कि उनको विवादित जमीनों में अवैध कब्जों को उनके पास भी कोई हो तो छोड़ दें, नहीं तो कहो किसी दिन उनके घर में घुस जाएगा बुलडोजर। सर, एक सवाल और आपसे लेना चाहूंगी कि जो प्रतिशोध की भावना की बात कही जा रही दिग्विजय सिंह की तरफ से, क्या कारण है इसका? क्या राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे हैं कंप्यूटर बाबा और सरकार के अगेंस्ट लगातार, बीजेपी के अगेंस्ट, सरकार तो नहीं बीजेपी के अगेंस्ट लगातार प्रचार प्रसार उन्होंने किया, उपचुनाव में भी प्रचार प्रसार किया, ये कारण हो सकता है? कभी दिग्विजय सिंह जाके झुग्गी वालों के पास खड़े हुए हैं कि उनके जब जमीन पे से अतिक्रमण हटाया जाता है, वो तो बेचारे फिर भी मानवीय होते हैं जी। कि कंप्यूटर बाबा जैसे अरबपति और फ्रॉड लोगों के साथ क्यों खड़े होते हैं। ऐसा खड़ा होने से पता लगता है कि ये तो अली बाबा और 40 चोर की जो गैंग है वो वाकई में सही शब्दों का इस्तेमाल लोकायुक्त ने उस समय इनके लिए किया था। अब वो सारे चोर बिलों से बाहर आ रहे हैं, उन्हें कितनी जमीनें फंसा रखी इधर उधर पता लग रहा है। और मैं तो इसको मानता हूं कि नागरिकों को और सब में तो खुशी की लहर है कि जब वो इस प्रकार के भ्रष्ट नेताओं द्वारा किए गए कृत्यों को किसी भी रूप में बर्स्ट होते देखते हैं तो आम आदमी तो खुश होता है, क्योंकि इन्हीं नेताओं के कारण तो देश खोखला हो गया। हितेश जी, एक सवाल आपने उठाया था वो कांग्रेस के लिए था और कांग्रेस से हमारे साथ के मिश्रा जी जुड़ गए। सर बने रहिएगा, के मिश्रा जी से सवाल ले लेते। के मिश्रा जी, स्वागत है आपका नादी टीवी पर। जी थैंक यू। सर, कंप्यूटर बाबा के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उनका जो आश्रम है अवैध अतिक्रमण किया हुआ था 2 एकड़ की जमीन पर, उसके खिलाफ प्रशासन ने वहां पर बुलडोजर चलवा दिया है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके इस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं, प्रतिशोध की भावना इसे बताया, लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि अगर अवैध अतिक्रमण किया है तो क्या नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी क्या है सबको मालूम है कि आशारामों के अनुयायियों की फौज है। आशाराम ने क्या किया,
वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कितना करीब था। कंप्यूटर बाबा को सिर्फ इसलिए सताया जा रहा है कि अवैध रेत उत्खनन को लेकर उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री के परिवार पर हमला किया था और इन 28 चुनावों में हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर उन्होंने साधु महात्माओं की यात्राएं निकाली है। वो पहाड़ी पर उनका आश्रम था। अतिक्रमण का मैं पक्षधर नहीं हूँ, सरकार को जो करना है करे, पर इस ढंग से राजनीतिक आधार पर जो सरकार ने काम चालू किया है वो उसके राजनीतिक सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन उन्हें 2 बार नोटिस भी दिया गया था सर, 2 महीने से नोटिस दिया जा रहा था और उसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जैन समाज का कहना था कि हमारा तीर्थ स्थल है और यहाँ पर अवैध अतिक्रमण किया गया है। मैं आपसे वही निवेदन कर रहा हूँ कि मैं अतिक्रमण करने वालों का पक्षधर नहीं हूँ, मगर जिस ढंग से राजनीतिक कार्रवाई की गई है मैं उसका विरोधी हूँ। हितेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर। हितेश जी, राजनीतिक तरह से कार्रवाई की गई, यही बात के मिश्रा जी की तरफ से कही जा रही है। अवैध अतिक्रमण के पक्ष में नहीं है वो, लेकिन उनका कहना है कि जो तरीका है कार्रवाई का वो गलत है। देखिए, वो तो बाबा ही नहीं, धूर्त आदमी है। तो और दूसरा मेरा कहना है कि मैं तो उल्टा बोलता हूँ और इसमें भी मिश्रा जी का सहयोग होना चाहिए कि सबसे पहले तो हर शहर में नेताओं का तोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसे नेता किस काम के जो देश खा जाएं, ऐसे नेता किस काम के जो अपनी नेतागिरी चमकाएं और दूसरी तरफ जाके सरकारी जमीनों पे और लोगों की जमीनों पे, जैनियों की जमीन पे कब्जा कर लें। ध्वस्त कर देना चाहिए इनको तो जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि ऐसे नेता ही लोकतंत्र को खा रहे हैं। करोड़ों रुपए इन्होंने कमा के रखा है। ये राजनीति करने आए या साधु बने? मतलब आप खुद सोचिए ना, मजाक है तो ना साधु रह पाए ना नेता बन पाए। साधु के भेष में शैतान की तरह घूम रहे हैं इधर से उधर से, करोड़ों की जमीनें कब्जा कर लेते हैं, पैसा खा जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे ही नेता तो देश को खोखला कर रहा है। तो ये वक्त आ गया है जब के मिश्रा जी जैसे लोग आ गया है और ऐसे जो भ्रष्ट और खोखले नेता है तथाकथित कांग्रेस के, उनकी तो सभी जमीनें मतलब पहले लिस्ट बनाना चाहिए। सर, ये तो पहले बीजेपी में थे, कंप्यूटर बाबा तो पहले बीजेपी में थे, यही जिन्हें आप अब धूर्त कह रहे हैं और तथाकथित नेता ना बाबा की श्रेणी में। शंकराचार्य थे, नहीं वो बाजू में बैठे थे तभी पहचान गया था मिश्रा जी, सीधे तो बाहर किया निकाल के। यूजलेस आदमी, आप लोग भी बाहर करो, बेकार आदमी, धरती पे बोझ है ये आदमी। मिश्रा जी बीजेपी सब सही कह रहे हैं, डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं कि जो कॉल्ड व्हाइट कॉलर लोग जो राजनीति में भी ऐसा काम कर रहे हैं, मैं पक्षधर हूँ उनका। डॉक्टर साहब की बात में मैं सहमति व्यक्त करता हूँ कि उन सो कॉल्ड लीडरों को भी बेनकाब करना चाहिए जिन्होंने सरकारी जमीनों पर कब्जे किए हैं, अट्टालिकाएं बना बना कर बेची हैं और आधे राजनेता भाजपा और सभी पार्टी के खाली हो जाएंगे। डॉक्टर साहब चलेगा मिश्रा जी, देश तो बचेगा। मैंने कभी नहीं कहा है कि दलगत रूप से होना चाहिए, मैं तो चाहता हूँ बल्कि पहले होना चाहिए। जो भी राजनीति में प्रवेश कर रहा है उसके जितने भी इस प्रकार के अवैध कारोबार, धंधे, कब्जे हैं, जब तक इस देश में वो समाप्त नहीं होंगे, लोग राजनीति को इसी प्रकार से माध्यम बना लेते हैं। ये बाबा इधर घूमते हैं, उधर जमीन लगाते जाते हैं। राजनीतिक शुचिता सिर्फ दुर्भाग्य के शब्दों में दिखाई देती है। मिश्रा जी, लेकिन सवाल मेरा यह है कि सर आपको इस कार्रवाई में गलत क्या लग रहा है? अवैध अतिक्रमण किया गया, आप ये कह रहे हैं कि उसके आप पक्षधर नहीं है, लेकिन ये जो कार्रवाई की गई इसमें गलत क्या है, ये आप अपना पक्ष रखिए। मेरी आप बात सुनिएगा, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, मुझे किसी से भय नहीं है, ना मैं बाबा ना किसी शंकराचार्य, मैं अपने कर्मों से डरता हूँ, बाकी किसी से नहीं डरता हूँ। मैं पक्षधर हूँ कि अतिक्रमण नहीं हो, अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो, मगर कार्रवाई कब हो, कैसे हो, किसके खिलाफ हो, उसका समय ठीक होना चाहिए। सिर्फ इसलिए कार्रवाई कर दें, भाई हो सकता है मेरी कहीं दबाव आऊंगा तो सरकार, मैंने भी अभी सरकार को निपटाया तो मेरे खिलाफ भी कार्रवाई होगी, होना चाहिए यदि मैंने किया है तो, पर प्रतिशोध की भावना से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, शुक्रिया सर। के मिश्रा जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े थे। हितेश वाजपेयी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। हालांकि कंप्यूटर बाबा ने अवैध अतिक्रमण किया, इंदौर में ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और अब इस कार्रवाई पर, जैसा कि लाजमी ही था क्योंकि कंप्यूटर बाबा राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं और अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। सबसे पहला ट्वीट दिग्विजय सिंह की तरफ से किया गया, प्रतिशोध की भावना, बदले की भावना की कार्रवाई से बताया गया है। हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति अब फिर से मध्य प्रदेश में जरूर गरमाएगी।